नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। तो अपनी यात्रा के दौरान अपने सहयोगियों के साथ मैं पहुंच चुका हूं श्री चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में। हमारे साथ हैं धीरज पराशर जी और कैमरे पर हैं मुन्ना शर्मा जी और मैं कुमार कौशिक आपके सामने हूं ही। तो हम लोग आ गए हैं उत्तराखंड की यात्रा पर और उत्तराखंड की यात्रा के मौके पर हम लोग आए हुए हैं इस सिद्धपीठ मंदिर पे। चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं श्री चंद्रेश्वर महादेव जी का। तो चलिए हम लोग प्रवेश करते हैं इस अद्भुत और पवित्र मंदिर में। कहा जाता है कि इस सिद्धपीठ का स्थापना उस समय हुआ था जब चंद्रमा के ऊपर दोष लगे हुए थे। अब हम लोग आ गए हैं चंद्रेश्वर महादेव जी के एकदम समक्ष। बैठे नंदी जी के पास हैं, देख सकते हैं नंदी देव कैसे महादेव जी के सामने बैठे हुए हैं। हर मंदिर में आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि नंदी भगवान जो है वो महादेव के सामने होते हैं। और चलिए हम आगे धीरज जी अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि चंद्रेश्वर महादेव जी गर्भगृह में कैसे विराजमान हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि चंद्रमा पर प्रसन्न होकर के उनको दोष मुक्त कर अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया। शायद उसी समय से चंद्रमा जो है भगवान के मस्तक पर विराजते हैं। और भगवान शिव उत्तराखंड के ऋषिकेश की इस धरती पर, पवित्र धरती पर स्वयं विराजते हैं चंद्रेश्वर महादेव के रूप में, जिनका दर्शन आप इस गर्भगृह में कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभू कैलाशपति। तो ऐसे ही देशवा न्यूज के साथ बने रहिए और दिव्य दर्शन करते रहिए। माता पार्वती जी हैं, भगवान शिव चंद्रेश्वर जी महाराज के बाईं ओर माता पार्वती जी की प्रतिमा है। माँ पार्वती, माँ उमा, माँ आदिशक्ति यहाँ पर विराजती हैं। और ठीक उनके बगल में परम प्रिय पुत्र गौरी के लाल श्री गणेश जी विराजते हैं। और शिव के ही अवतार माने जाने वाले श्री वीरभद्र जी महाराज शिवलिंग के रूप में विराजते हैं। और शंकर और पार्वती के परम पुत्र श्री कार्तिकेय जी, 3 मुखों में ये प्रतिमा है। 3 मुख वाली इस प्रतिमा को आप देखिए, भव्य प्रतिमा है। ये सारी प्रतिमाएं पत्थरों से काट करके बनाई गई हैं। श्री कुबेर जी महाराज हैं, धन धान्य के प्रभु हैं ये कुबेर जी महाराज। और ठीक उनके बगल में श्री कीर्तिमुख जी। और आगे चलिए और भी दिखाते हैं कि क्या कुछ है चंद्रेश्वर महादेव जी के इस मंदिर प्रांगण में। और सबसे आगे श्री संकट मोचन हनुमान जी हैं। यहाँ श्री संकट मोचन हनुमान जी विराजते हैं। इनके दर्शन कीजिए, सबके कष्ट को हरने वाले हैं, संकट को हरने वाले हैं। देशवा न्यूज के सभी दर्शकों पर कृपा करने वाले हैं। जहाँ इतने सारे देवी देवता विराजते हों, जहाँ महादेव विराजते हों, जहाँ श्री हरि विष्णु विराजते हों, जहाँ सभी देव देवी विराजते हों, क्यों ना उसे देवभूमि कही जाए, क्यों ना उसे देवताओं की नगरी कही जाए, जहाँ चंद्रेश्वर महादेव विराजते हों। चलिए पत्थर को काट करके यहाँ पर एक गुफा बनाया गया है। इस गुफा में क्या कुछ है, कौन है इसमें? इसमें रामकृष्ण परमहंस जी हैं जी, और ये विवेकानंद जी हैं। इसमें कौन है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो कैलकाटा से रामकृष्ण परमहंस। आप यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं, यहीं के रहने वाले हैं। आप यहाँ घूमने आए हुए हैं? नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ। वैसे बिहार रहते हैं? नहीं, यहाँ रहता हूँ। यहीं रहते हैं। अच्छा,
आते होंगे यहाँ? काफी कुछ दिन से आना शुरू हुआ। आप देख सकते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस ये माता जी विवेकानंद जी महाराज हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, सपत्नीक विवेकानंद जी हैं, महादेव हैं, माँ काली हैं इस गुफा में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थर को काट करके ये गुफा बनाया गया है। इस गुफा में, इस गर्भगृह में एकदम सामने विवेकानंद जी हैं, माँ काली हैं, त्रिशूल लगे हुए हैं बहुत पुराने, और जो इसमें शिवलिंग बना हुआ है वो काफी प्राचीन लग रहा है। इस गुफा में जो आप दीवारों को देख रहे हैं, दीवार को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं, इन दीवारों को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पत्थर किस तरीके से काट करके बनाए गए हैं। गर्भगृह के पीछे का ये शायद दरवाजा है, जहां से ये अगला दरवाजा है, यही सामने का दरवाजा है। इस मंदिर की दीवार को देख सकते हैं आप, इसको रंग रोगन से भले ही पोत दिया गया है, मेंटेन किया गया है, लेकिन इसकी खुरदरापन को देख करके आप समझ सकते हैं कि इसको पत्थर काट करके बनाया गया है। तो आपने दर्शन किया श्री चंदेश्वर महादेव जी का सिद्ध पीठ है ये, जो कि स्कंद पुराण में भी वर्णित है। तो ऐसे ही यात्रा निरंतर जारी रहेगा और आप दिव्य दर्शन करते रहेंगे। देशवा न्यूज़ के साथ आप बने रहिए और दिव्य दर्शन करते रहिए। अभी यात्रा जारी है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी दिव्य दर्शन कराते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आगे के लिए नमस्कार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।